हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहे और मेरे लिए भी। तो आज का व्लॉग 2026 का पहला व्लॉग है और देखते हैं आज के व्लॉग में क्या है, क्या स्पेशल हुआ और क्या किया गया। बेसिकली आजकल मैं अपनी नॉर्मल जो अपने डेली रूटीन के व्लॉग्स है वही शेयर करना चाह रही हूँ और 2026 में कोशिश करूंगी कि मैं अपने रूटीन पे वापस आ सकूं और एक कंसिस्टेंसी ला सकूं। तो 2026 का पहला व्लॉग आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। तो चलिए शुरू करते हैं। 2026 की पहले दिन की शुरुआत मैंने सोचा था कुछ स्पेशल करने के लिए। वैसे तो हर साल हम मंदिर जाते हैं, बट इस साल थोड़ा ठंड थी और हमारे साथ छोटा बेबी है, तो जिस वजह से हम सब मिलकर मंदिर नहीं जा पाए थे। तो मैं अकेले ही यहाँ पर मंदिर गई थी। मैंने अपने घर के सारे छोटे मोटे काम फटाफट कर रहे थे और आज डे 1 था और मैंने अपने रेजोल्यूशन में एक चीज ऐड करी है जो कि है सुबह जल्दी उठना। तो उसी को फॉलो करते हुए मैं जल्दी उठी और अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं उन्हें सबको फटाफट फिनिश करा और पहुंच गई थी मंदिर भगवान की पूजा करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ों का आशीर्वाद भी चाहिए, पर उनसे पहले मुझे चाहिए था अपने भोलेनाथ का आशीर्वाद। तो इसलिए मैं पहुँच गई थी मंदिर और मंदिर में बहुत अच्छी सजावट हो रखी थी। नया साल था तो नया साल लग भी रहा था कि बहुत अच्छा है। हालांकि हिंदुओं का नया साल नहीं है, बट ये है कि कैलेंडर तो बदला ही है, तो हर कोई इसको सेलिब्रेट करता है। तो उसी कैलेंडर चेंज होने के कारण मैं पहुंची थी मंदिर और आप देख भी सकते हैं कि मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है। घर पर आकर, क्योंकि साल का पहला दिन था, तो मुझे बनाने थे कुछ पकवान से रिलेटेड, मतलब वही होता है कि पूड़ी पकौड़ी वगैरह हमारा उसका भोग लगता है। तो वही मैं तैयारी करके गई थी सारी और आके मैंने फटाफट, ताकि देर ना हो, क्योंकि मंदिर में कभी कभी क्या होता है भीड़ भी मिल जाती है, बट मैं जल्दी गई थी तो मुझे भीड़ नहीं मिली थी। और आके मैंने यहाँ पर सबसे पहले पूड़ियाँ बनाई और फिर पकौड़ियाँ बनाई। 2-3 तरीके की पकौड़ी थी। तो सबसे पहले मैंने आलू की बना ली थी, क्योंकि आलू की पकौड़ी और पूड़ियों का भोग लगाना था। फिर उसके बाद जो भी डिफरेंट टाइप की थी, जैसे प्याज की हो गई, गोभी की होगी, वो सब मिलके मैंने बना ली थी, क्योंकि प्याज के वाली का भोग नहीं लगाना था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आलू की बनाई थी। और साल का पहला दिन था तो कुछ स्पेशल भी खाना था, तो बच्चों को भी पसंद आता है और हमें भी। तो यही मैंने सबसे पहले बनाया और भोग लगाया। यहाँ पर दादी बोल रही हैं कि तू इतनी जल्दी मंदिर से कैसे आ गई, क्योंकि जब मैं जा रही थी तो मैं उनसे पूछ कर गई थी कि आप भी चलोगे क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत दूर है और अभी ठंड भी है तो मैं नहीं जा रही। बट जब मैं जल्दी आ गई तो उन्होंने कहा तू इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं दूर वाले मंदिर नहीं गई थी, पास वाले ही गई थी, इसीलिए मैं आपको भी बोल रही थी कि चलो। तो दादी ने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने जब वो सारा सामान बना लिया था, मतलब खाने का, तो मैंने दादी को दिया और दादी ने उनका भोग लगा दिया था। हमारे यहाँ सबसे पहले कुछ भी पकवान बनता है तो हम कान्हा जी को और जो हमारे इष्ट देवता हैं, जो हमारे देवता हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो उनका मैंने खाना अपनी दादी सास को दिया। दादी ने मंदिर में और हमारी इष्ट देवताओं को भोग लगाया और हम सबके लिए प्रेयर की और इष्ट देवताओं का आशीर्वाद मांगा। घर में सबसे बड़ी हमारी दादी हैं और इस साल दादी हमारे साथ ही आई हुई हैं। फिर जल्दी जल्दी सुबह काम करना था, तो सुबह के टाइम मैंने मंदिर साफ़ नहीं करा था, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे काम थे जिस वजह से टाइम नहीं मिल पाया था। फिर थोड़ी देर बाद जब छोटे मोटे जो भी काम थे वो फिनिश हुए, फिर मैंने मंदिर की सफाई की। बच्चों के साथ ये काम करना ना बहुत मुश्किल होता है, बट करना था क्योंकि आज साल का पहला दिन था।
तो मुझे करना था, तो इसलिए मैंने अपनी बेटी को, रिद्धि को साथ में ही बिठा लिया था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कितना कुछ नया देखने के लिए मिल रहा था, तो हर चीज़ को छूट रही थी। कभी कुछ हस्बैंड बाहर गए हुए थे तो वो उसको नहीं पकड़ रहे थे, तो इसलिए मुझे ही उसको संभालना था, वो किसी और के पास जाती भी नहीं है। फिर हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने उसको संभाला, और फिर मैंने बाकी आगे की जो रह गया था पूजा का काम वो मैंने फटाफट से कंप्लीट किया। कान्हा जी को नहलाया, उनको न्यू ड्रेस पहनाई, और फिर इसी तरीके से धीरे धीरे अपने कामों को फिनिश करने की कोशिश की। यहाँ पर ये जो मैं ड्रेस बना रही हूँ ये हैंडमेड है, और जो कि मेरी मम्मी ने बनाई है, काफ़ी अच्छी है। तो ये एक बार आप देख भी सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको भी अपने कान्हा जी के लिए हैंडमेड ड्रेस चाहिए विंटर्स की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अपने कान्हा जी का जो भी साइज़ है वो भी बताना। मैं अपनी मम्मी से आपके कान्हा जी के लिए बनवाऊंगी, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उनको बहुत तरीके से डिज़ाइन आते हैं, डिफरेंट टाइप के। अगर आपके पास कुछ स्पेशल है और आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ज़रूर बताना कि आपको अगर चाहिए हो तो। फिर साल का पहला दिन था तो शुरुआत मीठे से ही करनी थी, बट बच्चों के साथ होता है कि शुरुआत तो मीठे से नहीं कर पाए थे। तो फिर मैंने जैसे मैं फ्री हुई उसके बाद मैंने फटाफट से अपना मीठे बनाने की तैयारी करी। और मीठे में मैंने यहाँ पर बनाया था गाजर का हलवा, जो सर्दियों में सबका फेवरेट होता है, और मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और हमारे घर में सबको काफ़ी पसंद है। तो उसी की मैंने फटाफट से प्रिपरेशन की और जल्दी से उसे बनाया। मीठे में हलवा बनाने के बाद ये था फाइनल लुक मेरे मंदिर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और शाम के टाइम मैंने अपनी तुलसी माता को भी चुन्नी नहीं उड़ाई थी, क्योंकि पाला बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बड़ी चुन्नी उड़ाई थी। तो इस तरीके से मेरा रहा था ये फुल डे। और आपने का कैसा दिन रहा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू चीज़ों के साथ।